ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे ये आत्मा जो है इसको ना कोई मार सकता है ना वो उसका विनाश भी हो सकता है। ये शरीर नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता और जो विचार कर रहे हैं मैं मर गया हूँ, मैं मारा गया हूँ और मेरे द्वारा मारा जाता है, ऐसे जो सोचते हैं ये अज्ञानी सोचते हैं। क्योंकि ये आत्मा विकार रहित होने के कारण उसमें विकार है, विकार नहीं है क्योंकि अवयव नहीं है। अवयव जिसमें है उसका विकार होता है। वो विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है ना मारा जाता है। ऐसे भगवान ने बताया। अभी बता रहे हैं ये आत्मा कैसे अविक्रिय है। कथम अविक्रिय आत्मा इति द्वितीय मंत्र। ये दूसरा मंत्र में बता रहे हैं आत्मा निर्विकार कैसा है। अविक्रिय मतलब निर्विकार, जिसमें विकार नहीं है। विकार मतलब दूध जैसे विकार बन जाने से दही बन जाता है, ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होता, विकार वही है। तो ये अविक्रिय मतलब इसका ना परिवर्तन होता है, ये निर्विकार है। बोले कैसे कैसे निर्विकार है, क्यों निर्विकार है, उसके ऊपर भगवान फिर आगे बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते न म्रियते कदाचिन् न अयं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जायते मतलब जन्म होना, म्रियते मरना, कदाचित कभी भी। अयम जो है यहाँ आत्मा को कहा जाता है। भूत्वा मतलब
उत्पन्न होना, ऐसे भगवान बता रहे हैं। बोले कि न जायते न उत्पद्यते जनित लक्षणा वस्तु विक्रिया, यह जो आत्मा है ये उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता। आत्मा जो है न जायते का अर्थ बता रहे हैं। बोले कि जो आत्मा है वो उत्पन्न नहीं होता, और बोले कि यह उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इसका क्या है, ना उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं है। जो उत्पत्ति होता है उसी में विकार होता है, लेकिन उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं है। जो उत्पन्न होता है उसका परिवर्तन होता है, जिसका उत्पन्न नहीं है उसका परिवर्तन भी नहीं है। जैसे कि मनुष्य जन्म हो रहा है, पहले शिशु अवस्था हो रहा है, फिर उसका परिवर्तन होता है, फिर बालक होता है, फिर युवक होता है, फिर वृद्धावस्था होता है। ऐसे परिवर्तन होता है किसका, शरीर का। लेकिन ये आत्मा जो है, ये आत्मा विकार रहित होने के कारण न जायते, इसमें वस्तु विकार आत्मा में नहीं है। और यह क्या है, न म्रियते, न मरता भी नहीं है। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है, जिसका उत्पन्न नहीं है उसका विनाश कहाँ है। ये आत्मा ना उत्पन्न होता है ना मरता भी है। न म्रियते च इति अन्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिसिध्यते, ये मरता भी नहीं है। बोले ये कथन से विनाश रूप अंतिम विकार का प्रतिषेध किया जाता है। इसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि जिसका उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है, जिसका उत्पन्न नहीं है विनाश कहाँ है। वस्तु को देखोगे ये उत्पन्न हुआ है उसका विनाश है, लेकिन जिनका उत्पन्न नहीं है उनका विनाश कैसा है। बोले कि ऐसे प्रतिषेध किया गया है। बोले कि कदाचित, ये कदाचित सर्व शब्द का ये व्याख्यान कर रहे हैं। कदाचित सर्व विक्रिया प्रतिषेध्यैः सम्बध्यते, न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते इति एवं। बोले कि ये जन्म नहीं होता और मरता भी नहीं है। ये कदाचित शब्द यहाँ पर जो दिया गया, ये कदाचित मतलब सभी विकारों के प्रतिषेध के साथ संबंध रखता है। जैसे यह आत्मा कदाचित मतलब कभी, यह आत्मा न कभी जन्म होता है न मरता है। ये कभी जन्म नहीं होता न कभी मरता भी है, ये बताया गया। यस्मात् अयम आत्मा, जिससे अयम मतलब यह आत्मा, भूत्वा, भूत्वा मतलब भवन क्रिया, भवन क्रियाम अनुभूय पश्चात, यह आत्मा उत्पन्न हो करके अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। न भूय, अभविता न भूय, मतलब ये आत्मा जो है
उत्पत्ति रूप विकार को, इसका उत्पत्ति होने के बाद फिर उसका परिवर्तन होता है। ये उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव तब हम जानते हैं, अनुभव करते हैं कि ये उत्पत्ति हुआ है, इसका परिवर्तन भी हुआ है। बोले कि ये आत्मा जो है उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर जो है अभाव मतलब न दिखना, अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए ये क्या है, मरता नहीं। जैसे कि शरीर उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने के बाद उसका परिवर्तन भी हुआ, हम देख रहे हैं। फिर शरीर मरता है, हम देखते हैं। लेकिन आत्मा जो है ये ना उत्पन्न होता है, ना इसका परिवर्तन भी होता है, ना ये शरीर जैसे अभी था बाद में नहीं रहता है, अभाव को प्राप्त करता है, इसी प्रकार नहीं है। इसलिए ये आत्मा कभी मरता नहीं है, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता उसको मरता बोलते हैं। इसी प्रकार लोक में कहा जाता है, तस्माद् न म्रियते यो हि भूत्वा न भविता स म्रियते इति उच्यते लोके। बोले कि देखो, ये आत्मा शरीर की भांति पहले न होकर फिर होने वाला नहीं है, ये बता रहे हैं। बोले क्योंकि जो उत्पन्न होकर के फिर नहीं रहता वो मरता है, ये लोक में कहा जाता है। अभी भगवान बता रहे हैं, बा शब्दात न शब्दात च अयम आत्मा अभूत्वा भविता बा न देहवत न भूय पुनः तस्माद् न जायते। ये बा शब्द से और न शब्द से यह भी पाया जाता है कि आत्मा शरीर की भांति पहले न हो करके, पहले हम नहीं थे, ये शरीर पहले नहीं था, फिर उत्पन्न हुआ, फिर बाद में नहीं रहता। बल्कि इसलिए यह जन्मता नहीं है, क्योंकि शरीर जैसे आत्मा नहीं है। शरीर का जैसे उत्पन्न हुआ, फिर स्थित हुआ, फिर विनाश हुआ, इस प्रकार नहीं होने के कारण ये जन्मता नहीं है, यह कहा जाता है। न भूय, ये बताया गया है, इसलिए यह जन्मता नहीं है। यस्मात् एवं तस्मात्, बोले कि ऐसा होने के कारण यह आत्मा क्या है, अज है। अज यस्माद् न म्रियते तस्माद् नित्यम च, ये अज है और मरता नहीं है, इसलिए ये क्या है, नित्य है। अज मतलब जो नहीं जन्मता, जो तीन सब समय में रहता है, उसको बोलते हैं। इसलिए वो क्या है, नित्य है। नित्य मतलब जो तीनों काल में रहता है, पहले भी था, अभी भी है और बाद में। यद्यपि अद्यन्तयोः विक्रियोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रिया प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तदर्थैः प्रतिषेध कर्तव्य इति। यद्यपि आदि और अंत के दो विकार के प्रतिषेध से सभी विकारों का प्रतिषेध हो जाता है। आदि और अंत ये प्रतिषेध किया गया, क्योंकि ये आत्मा जन्मता नहीं है और मरता नहीं है। जैसे सब उत्पन्न होता है, जिसका उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है, इसमें इसका जन्म नहीं होता
और उत्पन्न नहीं होता आत्मा का, न इसका विनाश भी है। इसलिए इसमें विकार भी नहीं है, परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका विकार होता है, जो उत्पन्न नहीं है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये प्रतिषेध किया गया है। तो भी बीच में होने वाले विकार भी उन विकार के प्रतिषेधार्थक खास खास शब्दों द्वारा प्रतिषेध करना उचित है, भगवान बता रहे हैं। इसलिए ऊपर, इसलिए ये क्या है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो तीनों काल में रहता है। और क्या है, से पंप बंद करे। शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। शाश्वत भव शाश्वतः, सदा रहने वाला नाम शाश्वत है, जो तीनों काल में रहता है। शाश्वत शब्द से अपक्षय, जो क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, क्षय रूप विकार का प्रतिषेध किया जाता है। न अपक्षयते स्वरूपेण निरवयत्वात् निर्गुणत्वात् च न अपि गुणक्षयेण अपक्षयः। बोले कि ये तीनों काल में रहने वाला है, और यहाँ पर विकार का भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसका प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि आत्मा अवयव रहित है। निरवयत्वात्, अवयव रहित है, इसी कारण स्वरूप से उनका क्षय नहीं होता। निरवय होने के कारण उसका कभी क्षय नहीं होता, और निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता। निर्गुण होने के कारण गुण का क्षय होने से उसका क्षय नहीं होता। और क्या है, बोले कि पुराणों अपक्षय विपरीता अपि बुद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति। अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि रूप विकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। अपक्षय मतलब क्षय होना, सरना, नष्ट होना। बोले कि ये अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि रूप, अपक्षय का विपरीत क्या है, वृद्धि, वृद्धि बढ़ना है, इस विकार है उसका प्रतिषेध, ना इसका अपक्षय होता ना इसका वृद्धि भी होता है। ये बोले कि ये पदार्थ किसी अवयव की उत्पत्ति से पुष्ट होता है, बढ़ता है और नया हुआ है, जैसे जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये आत्मा अवयव रहित होने के कारण पहले नहीं था, पहले ये नया नहीं था। जैसे जिसका उत्पन्न हुआ है ये नया वस्तु है, हम बोलते हैं, लेकिन ये उत्पन्न न होने के कारण ये नया नहीं है। और क्या है, बोले कि पहले नहीं था, तो इसलिए ये क्या है, पुराण है। मतलब ये पहले नहीं था ऐसा बात नहीं है, पहले ये था। ये सबसे पुराण है, पुराण मतलब पुरातन है, क्योंकि ये ना कभी जन्म होता है, कभी इसका विनाश भी होता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अभी तक वह आत्मा रहता है, इसलिए वो क्या है, पुराण है, मतलब सबसे पुराना है। और क्या है, बोल रहे हैं कि
न हन्यते, इसे पंप बंद कर, न हन्यते न विपरिणाम्यते। इसका मतलब क्या है? शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर नष्ट होने पर, शरीर मरने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, ये बता रहे हैं। अर्थात जैसे शरीर दुर्बल हो जाता है, मोटा हो जाता है, ये सब अवस्था को आत्मा प्राप्त नहीं होता, ये बता रहे हैं। ये आत्मा में ये सब क्रिया नहीं होता। हन्तः अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्य अपनुरुक्ततायै न विपरिणाम्यते इत्यर्थः। यहाँ बोले कि हंति क्रिया का मतलब हनन क्रिया का, किसको काटना। हनन क्रिया मतलब किसको काटना। अर्थात पुनरुक्ति दोष से बचन के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए। इसलिए इस अर्थ हुआ आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं है, कभी ये परिवर्तन नहीं होता। बोले कि अस्मिन् मंत्रे षड्भाव विकार लौकिक वस्तु विक्रिय आत्मनि प्रतिसिद्ध्यन्ते। इस मंत्र से लौकिक वस्तुओं में होने वाले 6 विकार का आत्मा में अभाव दिखाया गया। इसमें कोई विकार नहीं है, जैसे शरीर में है। आत्मा सभी प्रकार के विपरीत विकारों से रहित है, यह मंत्र का वाक्यार्थ है। यस्माद् एवं तस्मात् उभौ तौ न बीजानीतो इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंधः। ऐसा होने के कारण वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते। इसी प्रकार पूर्व मंत्र से इसका संबंध है। मतलब ये आत्मा ना कभी उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना इसका उत्पत्ति भी है, ना विनाश भी है। अवयव रहित होने के कारण ये आत्मा में ये सब नहीं होता, और ये सबसे पुराण है, मतलब पुरातन है, ऐसे बताया गया। अभी यहाँ पर बता रहे हैं, यह एनम वेति हंतारम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति। यह एनम वेति हंतारम, ये जो मंत्र कहा गया, बोले कि इस मंत्र से आत्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है। क्योंकि अर्जुन जो सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं इनको मारूंगा, इस कथन से ये आत्मा क्या है? हनन क्रिया का कर्ता। मतलब आत्मा कभी मारता नहीं है और मारता भी बनता भी नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। तथा न जायते इति अनेन अभिक्रियत्वे हेतुम उक्त्वा प्रतिज्ञार्थम उपसंहरति। न जायते, ये जो मंत्र बताया गया, इस मंत्र से आत्मा की निर्विकारता के कारण ये बताया गया। अभी प्रतिज्ञा पूर्वक कह करके इस आत्मा के ऊपर जो बता रहे हैं, इसका उपसंहार करते हैं। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्।
वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंतिकम। वेद मतलब बीजानाति, जानना। वेद मतलब जानना। बोले कि अविनाशिनम, अनत्य भाव विकार रहितम। बोले कि ये नित्य है, अनित्य भाव नहीं है। इस मंत्र से कहे हुए लक्षण से युक्त आत्मा को क्या कहा गया? ये अविनाशी है, अंतिम भाव विकार रूप मरण से रहित। जैसे कि कोई बोलता है मर गया, शरीर मर गया, नष्ट हो गया, ऐसे आत्मा कभी अंतिम भाव को, अंतिम भाव का विकार रूप मरण से ये क्या है? रहित है, ये मरता नहीं है। और क्या है? नित्यम विपरिणाम रहितम। जैसे रोगादि जनित दुर्बलता, क्षीणता आदि विकार से रहित है। जैसे बीमार होने पर शरीर क्या होता है? दुर्बल हो जाता है, क्षय होता है। ये सब विकारों से रहित है। विकार रहितम अविनाशित्वम। ये नित्य क्या बता रहे हैं? मतलब ये कभी नष्ट नहीं होता शरीर नष्ट होने पर। और अज, अज मतलब जन्म रहितम। अज मतलब जो जन्म नहीं होता। और अव्यय, अपक्षय रूप विकार को नहीं, अपक्षय रूप विकार से रहित है। मतलब इनका कभी क्षय नहीं होता। कथम केन प्रकारेण, वह आत्मा का ज्ञाता अधिकारी पुरुष कैसे मारता है और कैसे मरवाता है, अर्थात वह कैसे तो हनन रूप क्रिया कर सकता है, कर सकता, और कैसे मारने वाले के नियुक्ति कर सकता है, ये प्रश्न हो रहा है। बोले कि आत्मा को जो जान लिया है वो क्या है? बोले कि कैसे मारता है, वो बोलता है। आत्मा कैसे मारता है कोई, और कैसे मरवाता है, कोई भी मरवाता नहीं हो सकता। कैसे हनन रूप क्रिया का काटने के लिए बोलते हो? बोले कि ये ज्ञानी कभी नहीं करता। ये अभिप्राय से, अभिप्राय यह है कि वह न किसी को किसी प्रकार भी मारता है और न किसी को किसी प्रकार भी मरवाता है। कोई भी किसी को न मारता है न मरवाता है। यह आत्मा कभी ऐसा नहीं होता है। इन दोनों बातों में किम कथम शब्द आक्षेप के बोधक है। और ये आत्मा क्या है? बोले कि हेतुत्वर्थस्य अभिक्रियत्वस्य तुल्यताद विदुष सर्वकर्म प्रतिषेध एवं प्रकरणार्थम अभिप्रेतो भवतः। निर्विकारता रूप हेतु का तात्पर्य सभी कर्मों का प्रतिषेध करने में ये समान है। इससे इसी प्रकरण का अर्थ भगवान यही स्पष्ट है कि आत्मवेत्ता किसी भी कर्म का करने कराने वाले नहीं होते, ये बता दिए। बोले कि ये इसी प्रकार आत्मवेत्ता जो आत्मा को जानता है वो क्या है? किसी भी कर्म का करवाने वाले नहीं होते। आत्मा इस प्रकार जो आत्मवेत्ता है
वो ऐसा समझता है कि ये आत्मा ना करता है ना करवाता है। जैसे अर्जुन समझ रहे हैं मैं मारता हूँ, वो मुझे मारेगा, इस प्रकार नहीं, ये अज्ञानी समझते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं समझते। ये प्रकार बता दिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।